भारत के 100 से ज़्यादा जो तैयारे पाकिस्तानी हदूद इस्तेमाल करते थे उन पर पाबंदी आयद कर दी है। यानी कि भारतीयों को कहा है कि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं, हमारी हदूद से अपने तैयारे मत गिराओ और ना ही आप गुजार सकते हैं। ये खबरें तो आ रही हैं, लेकिन जो मैंने इस वक्त आपको खबर देनी है, ये खबर बड़ी तहलका खेज़ है, इंकिशाफात पर मुबनी है। मैं खबर आपको ये दे रहा हूँ कि भारत ने ये जो पहलगाम अपने ही शहरियों को खून में नहलाया, इसके पीछे कहानी क्या है, क्यों नहलाया, किसके कहने पर, क्या करना चाहता है भारत। ये खबरें दुनिया में सामने आ चुकी हैं और भारत का एक मरतबा फिर मुंह काला हो गया है। और भारतीय वो मीडिया, वो क्या पिद्दी का शोरबा जो वहाँ से लुल्ली लांगा उठता है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक कैमरा पकड़ता है और एक माइक उठाता है या मोबाइल उठाता है, और वो जो चूतिया किस्म के भारतीय मीडिया के लोग हैं वो वहाँ पे बकवास शुरू कर देते हैं। और ये लुल्ली लांगे जो हैं, भारत और भारत का मीडिया, नाम नहाद मीडिया, उसको पाकिस्तान ने कोरा जवाब दे दिया है। लो भाई, कर लो साढ़ा जो करना, हमने तो आपकी वो जो है ना रास्ता ही बंद कर दिया है। तो नाज़रीन, ये प्रोग्राम है मेरा। और दूसरी बड़ी अहम खबर है कि कल यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने पूरा लाहौर जाम करने का ऐलान कर दिया कि दमादम मस्त कलंदर कल होगा और तसादम होगा बहुत बड़ा। अगर समझदारी से मुजाहरा हुकूमत ने ना किया तो YDA और उसमें शामिल तमाम जो तंजीमें हैं उन्होंने जो है ये ऐलान कर दिया है। और उन्होंने आज वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ भी बहुत बुरे नारे और नए नारे निकाले हैं। ये सब मेरे आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा। लेकिन नाज़रीन, ये मैंने आपको खबर देनी है कि भारत ने, मोदी सरकार ने किसके कहने पर ये पहलगाम में, श्रीनगर के करीब, जम्मू कश्मीर में, जो पाकिस्तान का ही है कश्मीर, पाकिस्तान की शाहराह है, तो वहाँ जो उन्होंने खून की होली खेली, भारत ने अपने ही, ये बात सामने आ चुकी है कि भारत ने अपने ही दहशतगर्दों से, अपनी ही मोसाद एजेंसी के ज़रिए और दो मुल्कों को खुश करने के लिए ये ऐसा कुछ किया है। ये मैंने आपको बताना है। ये आप लोगों को किसी मीडिया पर ये खबर नहीं नज़र आएगी, देखने को नहीं मिलेगी जो खबर मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैंने आपको लाहौर की सूरत हाल बतानी है। सूरत हाल इस वक्त ये है कि ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब जो पिछले 18 रोज़ से हड़ताल पर है, अस्पतालों के आउटडोर बंद हैं और मार रोड असम्बली के सामने धरना दिए हुए हैं। आज उन्होंने बड़ा तकड़ा ऐलान कर दिया है और हुकूमत को उन्होंने चारों शाने चित करने का भी फैसला कर लिया है। और हुकूमत टेस्ट से मस नहीं हो रही। जो इस एहतजाजी तहरीक को लीड कर रहे हैं, जो कमान जिसके हाथ में है, उसका नाम है डॉक्टर सलमान हसीब। उन्होंने आज अपने साथियों के हमरा ये ऐलान कर दिया है कि चलो भाई, इस तरह ही सही। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि कल, चूँकि हुकूमत उनसे ना मुज़ाकरात कर रही है, ना उनकी बात सुन रही है, ना निजकारी का अपना फ़ैसला, अस्पतालों की निजकारी का वापस ले रही है, तो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि कल वो पूरा लाहौर जाम कर देंगे। सुबह 9 बजे एहतजाज शुरू होगा और लाहौर की तमाम सड़कों पर, मार रोड पर जो मौजूद धरना था उसको उन्होंने तमाम सड़कों पर फैलाने का ऐलान कर दिया है। मार रोड पर धरना होगा, एहतजाजी रैली होगी, जेल रोड बंद होगा, गुलबर्ग बंद होगा, जिना अस्पताल के बाहर जो मेन कनार रोड है वो बंद होगी, जो कसूर रोड है वो लाहौर जनरल अस्पताल के बाहर बंद होगी, और मियाँ अस्पताल के सामने जो चौक है, हाईकोर्ट चौक, वो भी बंद होगा। यानी कि YDA ने कहा है कि ना खेडेंगे ना खेडन देंगे, कि इस तरह ही सही। उन्होंने कहा कि ताड़ी ऐसी दी तैसी, और कल उन्होंने पूरा लाहौर करना है बंद। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी अलर्ट इख्तियार किया है और तैयारी कर ली है कि अगर इन्होंने ज़बरदस्ती सड़कें बंद की तो वो ज़बरदस्ती सड़कें खुलवाएंगे और आवाम के लिए इन्हें मसाइल पैदा करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये लाहौर से खबर थी। और जो सबसे बड़ी खबर देनी है आपको, वो खबर नाज़रीन ये है कि भारत का जो है घिनौना और स्याह चेहरा पहलगाम के हवाले से ये सामने आ गया। और थोड़ा सा आपको समझना है कि ये धमाका कल जो दहशतगर्दी भारत कह रहा है कि हुई है, वो कहाँ पर हुई है। ये श्रीनगर से दूर, तकरीबन कोई 40 किलोमीटर दूर वहाँ पे हुई है और स्याहों को निशाना बनाया गया।
ये मैंने आपको बताना है कि ये थे कौन। नाज़रीन, आपको पता है कि पिछले जो फ़लस्तीनी भाई हैं हमारे, उन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। उनकी नस्ल कुशी, जो अमेरिका का जो पिट्ठू है, जो उसका पालतू वो है, जिसको क्या कहते हैं, कुत्ता, वो जो उन्होंने जो उस पर जुल्म ढाए हैं और वहाँ पे जो उन कब्ज़ा किया है मस्जिद अक्सा पर, कि उसमें दाखिल हुए हैं ये यहूदी। और ज़राए का ये दावा है कि भारत इस वक्त इस्तेमाल हुआ है, कि इन्हें ख़तरा था इस इसराइल और भारत को, कि पाकिस्तान, ईरान, तुर्की जो है उसकी जो फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जारियत है और वहाँ पर इनकी जो नस्लकुशी हो रही है, वहाँ जो शहादतें हो रही हैं, वहाँ जो फ़लस्तीन की जो हमारे अम्बिया की सरज़मीन है उसको मिटाने की कोशिश कर रहा है इसराइल। तो उनको ख़तरा था कि ये 3-4 मुल्क जो हैं ये इनका इत्तेहाद हो रहा है और वहाँ पर ये इसराइल को टफ़ टाइम दे सकते हैं। ईरान सरफ़हरिस्त है, तो पाकिस्तान में भी इसमें शामिल है, क्योंकि हमारे आर्मी चीफ़ और वज़ीर आज़म ने भी जो कहा था कि वो कमज़ोरी ना समझे इसराइल। तो इस पे जो बात आगे बढ़ रही थी और इस्लामी इत्तेहाद बन रहा था और इसराइल को इन्होंने नाको चने चबाने थे और अपने फ़लस्तीनियों का बदला लेने की तैयारी की जा रही थी। ज़राए का ये दावा है कि भारत इसमें एक मरतबा फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ हुआ है और उस जो आग थी और मुसलमानों के जज्बात जो थे, वो अपने जो अम्बिया की सरज़मीन पर रहने वाले लोग हैं और मस्जिद अक्सा जहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमामत करवाई, अमाम अम्बिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमामत कराई और वहाँ पे उन्होंने तमाम अम्बिया ने उनके पीछे नमाज़ पढ़ी। तो उस जगह की हिफाजत के लिए ये हो रहा था और उनके ख़तरा था कि पाकिस्तान इसमें, चूँकि पाकिस्तान का एटमी क़ुव्वत है, तो वो आगे बढ़ेंगे। तो ज़राए का ये दावा है कि इसराइल ने भारत के ज़रिए एक अनोखी चाल चली और चाल ये थी भारतीय कुत्तों, मैं तो कुत्ता कहता हूँ, उनका जो मीडिया है, जो निके बूथों वाले काले पीले जो हैं, ये मैक लेते हैं और निकलते हैं और पाकिस्तान के जी हमला वगैरह। रात को ऐसे लग रहा था जैसे भारतीय ये मरासी जो हैं, जो मीडिया के मरासी हैं, मैं मरासी कहता हूँ कि वो डुगडुगी बजा रहे हैं कि जी पाकिस्तान के, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप और आपका पूरा मुल्क एक मैली आंख से बनी आंख। आपको भारतीय मीडिया और हुकूमत साहबा, मोदी साहबा, आपको याद है ना अभी नन का वाक़या, चाय पिलाई थी हमने और कपड़े भी दिए थे जो लोगों ने इनके पाड़ दिए थे ना, और पीछे से मूली भी चढ़ाई थी, वो मूली निकाली थी मोदी साहब। तो आपको वो भूलना नहीं चाहिए। हमारे मुसल्लह अफवाज जाग रहे हैं, हमारी हुकूमत, हमारे अवाम, हमारे अस्करी अदारे, हमारी अपोजिशन इस वक्त आप अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और पूरी जा है और एक जान है और आप कभी ये गलती ना करना। अब जो खबर ये देनी है, ज़राए का ये दावा है कि भारत और इसराइल ने गठजोड़ किया और ऊपर वाले जो सरदार है उनका, जिस पे बुरा वक्त आने वाला है, ये तीनों एक हुए और भारत से कहा, मोदी सरकार से उन्होंने, कि ये जो मुसलमान अपने किबला अव्वल की मदद के लिए जमा हो रहे हैं और पाकिस्तान से उन्हें ख़तरा है कि वो फ्रंट पे आएगा, ईरान फ्रंट पे आएगा, तो इसको कैसे पीछे ले जाना है। और एक इन्होंने नया शोशा छोड़ दिया कि वहाँ पे इन्होंने ज़राए का ये दावा है कि ख़ुद ये वाक़या दहशतगर्दी का कराया और नाम पाकिस्तान पे लगाने की कोशिश की और मीडिया उनके ने तो नाम लगा दिया, लेकिन हुकूमत तो 100 मरतबा सोचेगी, चूँकि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है, पूरी दुनिया की जंग लड़ रहा है, तो फ्रंट लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान। तो इन्होंने वो जो इसराइल की ऐसी की तैसी फिरने का प्लान था, उसको कम करने के लिए, उससे रूह निकालने के लिए, लेकिन रूह नहीं निकलेगी। आपको हिसाब देना होगा मोदी सरकार को भी और इसराइल को भी और उसके सरपरस्त को भी, जो वहाँ पे हमारे मुसलमान बच्चों के साथ जो किया जा रहा है, उनकी नस्लकुशी की जा रही है, उनके सर काटे जा रहे हैं, हमारी बहनों, मुसलमान औरतों, हमारी माओं की इज्जतें तार तार की जा रही है। तो नाज़रीन, सिर्फ ये जो बूंदी हरकत की है मोदी सरकार ने कि वहाँ इन्होंने ज़राए का दावा है कि ख़ुद दहशतगर्दी का एक वाक़या करवाया और वहाँ पे ख़ुद बंदे इन्होंने मरवाए और ख़ुद दहशतगर्द भेजे, मुसाद के भेजे, ब्लैक वाटर के भेजे, इसराइल जो कंजर मुल्क है उसके लोगों ने भेजे और वहाँ पर जनाबे वाला इन्होंने ख़ुद 28 से 30 लोगों के खून की होली खेली। वजह सिर्फ ये थी कि ये जो ठंडा हो जाए काम और पाकिस्तान को डिफेंस किया जाए, उनको दफाई पोजीशन पे लाया जाए,
असल में ये वजह है, लेकिन मोदी सरकार इसमें इस्तेमाल हुई है। जो असल खबर थी वो मैंने आपको दे दी है कि सिर्फ़ और सिर्फ फ़लस्तीन के इशू को नीचे ले जाने, जो इस वक्त पूरी दुनिया का और गैर मुस्लिम भी, वो सिख हों, वो हिंदू हों, वो यहूदी हों, वो अंग्रेज़ हों, वो ईसाई हों, तमाम के तमाम जो हैं वो फ़लस्तीन के साथ इस वक्त उनके जज्बात खड़े हो रहे थे और रोज़ाना इसमें तेज़ी आ रही थी। तो उन्होंने एक नया सोचा छोड़ा और श्रीनगर से के करीब एक ऐसा सोचा छोड़ा कि वहाँ अपने ही बंदों को, अपने दहशतगर्दों को खून में नला दिया और इल्ज़ाम पाकिस्तान के, ताकि पाकिस्तान दफा। ऐसा नहीं होगा, मोदी सरकार ऐसा नहीं होगा, और भारतीय मीडिया के कुत्तों ऐसा नहीं होगा। 2-2 टके के बिकते हो, 2 रुपये दो, तुझे तो जहाँ मर्जी ले जाओ। तो मसला ये है कि ऐसा नहीं होगा, दुनिया जाग चुकी है और आपका असल चेहरा जो सामने आ गया है और पाकिस्तान ने आपको बांध डाल दी है कि आपकी फ़ज़ाई हदूद भी बंद कर दी है। केवल अभी गुजार के दसो, उन पहलवानों को गुजारो नए सुझाव फिर तुम दसिए। तो इससे पाकिस्तान की जो इंडिया की मुआशी हालत है वो भी बिगड़ेगी अल्लाह के फजल से, क्योंकि 100 से ज़ायद जहाज़ जो है पाकिस्तान की हदूद इस्तेमाल करते थे दुनिया भर में अपने मुसाफिरों को ले जाने के लिए, वो पाकिस्तान ने इनके पीछों से बाँह चढ़ा दी है कि नहीं भाई अब नहीं। तो अब इनके मुंह में आ गया ठेंगा, और इनका जो मकरू चेहरा है, इसराइल के कहने पर जो भारतीयों ने ये ड्रामा किया है दहशतगर्दी का, इससे भी दुनिया वाकिफ़ हो गया। लख दी लानत मोदी सरकार तेरते इंडियन मीडिया, आप पे मीडिया लख दी लानत। आपका काला चेहरा सामने आ गया कि अपने ही बंदों को सिर्फ इसराइल की खुशनुदी हासिल करने के लिए ज़िबा कर दिया और मरवा दिया। चूँकि वो जो दहशतगर्द थे वो कहाँ गए?